सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी था। वो अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर जीवन में उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई ज़रूर हल निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है, वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह से वह अपनी सारी परेशानियाँ महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उनकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले। वो बस सिर्फ ध्यान से किसान की बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है, वो है तो काफ़ी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा है ही नहीं। ऐसा कहते हुए किसान ने अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपना जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था, दुखी करता था, वह गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो आप मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं करोगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी मोटी समस्याएं बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरे के जीवन में न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे और जाएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं। अगर किसी के जीवन में एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें कहता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने की बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ था। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ।
बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्याएं बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या ही नहीं है, तो भी मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या न हो, ये सोच रखना ही दूसरों की समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना होगा, इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से समाधान कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए। अगर आपको महात्मा बुद्ध की यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।